हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि इस साल पेपर में आने वाले हैं। मानो ना मानो यही क्वेश्चन पेपर में आपके आएंगे। ये वो निचोड़ है जो आपने पूरे साल भर पढ़ा, पता तो चले कि यार हमें पढ़ना क्या है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या आएगा पेपर में, क्या नहीं आने वाला है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ आज। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बस यही पढ़ के जाने हैं, यही रट के जाने हैं, यही समझ के जाने हैं और यही पेपर में आएंगे। आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन ना टले, इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर फर्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ फर्स्ट यूनिट से। क्या नाम है फर्स्ट यूनिट का? अबे यूनिट का नाम तो याद कर ही लो, केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। वायर स्ट्रेन थ्योरी। वायर स्ट्रेन थ्योरी इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस ईयर। तो मैं क्वेश्चन फर्स्ट ले रहा हूँ बेटे, क्वेश्चन फर्स्ट ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन फर्स्ट है मेरे पास बायर स्ट्रेन थ्योरी, बायर तनाव सिद्धांत, है ना। पढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। बायर स्ट्रेन थ्योरी, लाइन पे ध्यान देना, बायर स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है। बहुत मोस्ट टॉपिक है। एंड इट्स लिमिटेशन, ठीक है। एंड इट्स लिमिटेशन, लाइन पे ध्यान दो, लिमिटेशन, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायर स्ट्रेन थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, पढ़ लेना बड़ा करके, क्योंकि इसके फुल चांस आने के इस साल। क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास आ जाता है, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा, जरा मुझे बताओ, बर्दाश्त नहीं हो रही है अब इतनी जल्दी क्या है, बता तो रहा हूँ अभी। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, चेयर बोट एंड ट्विस्ट बोट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन विद एनर्जी डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस ईयर। पेपर में आने वाला क्वेश्चन है भैया, पढ़ लो बड़ा बड़ा क्वेश्चन को। चेयर बोट, अरे सर ये क्या बता रहे हो आप, चेयर बोट क्या है ये? चेयर बोट एंड ट्विस्ट बोट फॉर्म, ठीक है। ट्विस्ट बोट फॉर्म विद एनर्जी डायग्राम, ठीक है सर, विद एनर्जी डायग्राम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बाकी बेटे मैं इस चैप्टर से क्वेश्चन ले नहीं रहा हूँ, इस चैप्टर से मैं कोई क्वेश्चन ले रहा हूँ, बस वायर स्ट्रेन थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन बढ़िया करके पढ़ के जाना है, छोड़ना नहीं है यार बिल्कुल भी। और यह है मेरे पास चेयर बोट एंड ट्विस्ट बोट फॉर्म विद एनर्जी डायग्राम। एक खास बात और, बनाना बॉन्ड पढ़ लेना, पेपर में पूछा जाता है लेकिन आया नहीं है अभी तक। बनाना बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड? बनाना बॉन्ड। अबे ये होता है, ये साइक्लो एल्केन में पाया जाता है, पढ़ लेना आप बड़े करके इस टॉपिक को भी, ठीक है। लेकिन मैं लिखवाने जाऊँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो साहब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। देखो एल्कीन एक ऐसी रिएक्शन है हमारे पास एल्कीन के बारे में, तो फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, दोनों पढ़ लो यार। फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, ठीक है, दोनों पढ़ लो बढ़िया करके। और मार्कोनिक एफ नियम, एंटी मार्कोनिक एफ नियम, ये छोड़े नहीं है आपको, ध्यान देना। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है सर, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है, एंड, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, ठीक है, ये पढ़ लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स, ठीक है बेटे। फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, खास तौर पे मार्कोनिक एफ और एंटी मार्कोनिक एफ नियम। क्वेश्चन नंबर लिखवा दे रहा हूँ चौथा में, मार्कोनी, ठीक है, अरे नाम कितना शानदार है, मार्कोनी, ठीक है, मार्कोनिकोफ नियम, मार्कोनिकोफ रूल, ठीक है, मार्कोनिकोफ रूल, ये पढ़ लो आप। एक मार्कोनिकोफ रूल, एक एंटी मार्कोनिकोफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकोफ रूल, एंटी मार्कोनी, ठीक है, मार्कोनी, ठीक है, मार्कोनिकोफ नियम, मार्कोनी, यहाँ पे डब्लो कर लो आप, मार्कोनिकोफ नियम, ठीक है बेटे, मार्कोनिकोफ रूल, ये विद मैकेनिज्म, ठीक है, विद मैकेनिज्म, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। मार्कोनिकोफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकोफ रूल विद मैकेनिज्म पढ़ लेना बढ़िया करके, ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है, ठीक है। तो इसको भी रिपीट मारो सही करके, छोड़ना नहीं है इस टॉपिक को भी, इजी है, ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मैं केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन से मैं कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, केमिस्ट्री ऑफ एल्काइन से मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, है ना। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ले रहा हूँ अब सीधे केमिस्ट्री यानी कि एरोमेटिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ एरिन से, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 है हमारा हकल रूल, पढ़ लो भैया। एरोमेटिसिटी
एरोमेटिसिटी, ठीक है, एरोमेटिसिटी एंड हकल रूल, पेपर में बहुत बार आया हुआ है यार, हकल रूल, ठीक है। दूसरा नंबर भैया क्वेश्चन नंबर 6, ये तो कंफर्म क्वेश्चन है, इसको तो तुम रट लो, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये कंफर्म क्वेश्चन है मेरे लाल, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये कंफर्म क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, ये पेपर में आएगा, वो एक 25 मार्क्स दिलवाया जाएगा आपको, एक लॉन्ग क्वेश्चन फंसेगा, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, पूरी कथा दे रखी है मैंने, पढ़ के देखना आप। अब इन्हीं क्वेश्चन की तैयारी करो। आपने सुना होगा, एक चीज़ मैं बताऊं आपको, आपने कभी एक शायरी सुनी होगी आपने, अगर मंजिल आसमान पे है तो उसे मुझे उतारना होगा, और अगर सब मेरे खिलाफ हैं तो सबको हारना होगा। ये वाली शायरी दिमाग में फंसा लो भाई, बहुत दमदार है, ठीक है, और उनसे भी दमदार हमारे ये क्वेश्चन है जो आपको बार बार परेशान करते हैं, पर ठान लो कि बस मुझे यही क्वेश्चन पढ़ने हैं और यही क्वेश्चन करके आना है। आई होप कि भैया ये क्वेश्चन रट जाएंगे आपको, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन छोड़ना नहीं है, हकल रूल्स छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है, पढ़ लेना बड़े करके। आपने सुना होगा एक आती है मेरे पास ब्रिज रिएक्शन, BIRCH, ब्रिज रिएक्शन, यानी कि ब्रिज रिडक्शन आता है हमारा एक, पढ़ लेना उसको भी, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। मैं लिखवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में लिखवा रहा हूँ उसको मैं, ब्रिज BIRCH ब्रिज रिडक्शन, ठीक है, ब्रिज रिडक्शन पेपर में पूछा जाता है, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना नहीं है। और एक और है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास, इसी का ही है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है सर, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन विद मैकेनिज्म, ध्यान देना मेरे लाइन पे, विद मैकेनिज्म, ओके सर, विद मैकेनिज्म, यानी कि मैकेनिज्म के साथ आपको फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देनी है, बस काफी हो गया, बाकी इस चैप्टर से मैं लेने जाऊँ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 हो गए। क्वेश्चन नंबर 9, केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल से विक्टर मेयर विधि पढ़ लो। कौन सी विधि बेटे? विक्टर मेयर विधि, नाम तो बड़ा शानदार है यार, विक्टर मेयर विधि, विक्टर मेयर मेथड, फोकस करो लाइन पे, विक्टर मेयर मेथड, ठीक है। 2 नंबर में कंफर्म क्वेश्चन है, आएगा ये, कंफर्म क्वेश्चन है, ये आएगा पेपर में। अबे यार इतनी बड़ी केमिस्ट्री है यार, उसमें से 10-12 क्वेश्चन आपसे नहीं याद नहीं हो रहे, जो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ ये तक आपसे याद नहीं हो रहे, बताओ कैसे याद करोगे आप लोग यार। तो विक्टर मेयर मेथड, क्या नाम है बेटा इसका? विक्टर मेयर मेथड, छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे, पेपर में आता हर साल ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में लेता हूँ, ग्लिसरॉल, लॉन्ग क्वेश्चन है भैया, फंस गया तो 25 नंबर दिलवाएगा, तहलका मचा देगा ग्लिसरॉल ये 2000, यानी कि इन दिस ईयर, जो इस साल में आप पेपर दे रहे हो, ये पक्का फंसेगा ग्लिसरॉल, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी आ जाए, ग्लिसरॉल रट लो, ये पेपर में आ गया, बेटे ग्लिसरॉल ये पक्का फंसेगा पेपर में, छोड़ना नहीं है इसको, किसको? ग्लिसरॉल को, ये पक्का आएगा पेपर में। इसका एक दोस्त हैगा, एक डुप्लीकेट दोस्त है इसका, बिल्कुल सेम टू सेम इसी क्वालिटी का है, वो है मेरे पास एथिलीन ग्लाइकोल। क्या बेटे? ये एथिलीन ग्लाइकोल, ये भैया ये भी, इन दोनों में से एक क्वेश्चन, एथिलीन ग्लाइकोल, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, एथिलीन ग्लाइकोल या ग्लिसरॉल, 25 मार्क्स, यानी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का फंसेगा। एथिलीन ग्लाइकोल ग्लिसरॉल तैयार कर लो बढ़िया करके, एथिलीन ग्लाइकोल ग्लिसरॉल तैयार कर लो बढ़िया करके, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में फंसने वाला इस साल यार। तो पढ़ो ना यार, मेहनत करो ना, कितने 10-11 क्वेश्चन हुए, 10-11 क्वेश्चन हुए मेरे दोस्त, और 11वां-12वां क्वेश्चन चलो तो मैं और लिखवा दूं मैं यहीं पे, बाकी मैं 12वां क्वेश्चन ले रहा हूँ, हो जाएगा ना। एथिलीन ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल, देखो पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट दोनों में है, पेपर फर्स्ट में भी है, पेपर सेकंड में भी है, ठीक है। जो पेपर फर्स्ट है मेरे पास, पेपर ए है, यानी कि पेपर जो फर्स्ट है उसमें भी पढ़ लेना आप, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, लेकिन मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, इतनी काफ़ी है। ग्लिसरॉल, एथिलीन ग्लाइकोल, यार बहुत बहुत बड़े टॉपिक है, इससे बेटर और क्या लोगे आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 मेरे पास आ जाता है बेटे केमिस्ट्री ऑफ फिनोल से, केमिस्ट्री ऑफ फिनोल आ गया। तो केमिस्ट्री ऑफ फिनोल में ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं हमारे, तो मैं बताऊँ तो मैं केमिस्ट्री ऑफ फिनोल का मैं क्या बताऊँ आपको, देखो पूरा फिनोल पढ़ लो, मेरा तो ये मानना है कि आप पूरा फिनोल पढ़ लो, ठीक है, पूरा फिनोल पढ़ लो। 48 मिनट की वीडियो है जो मैंने मेरे चैनल पे अपलोड है, वहाँ जाके आप पूरा फिनोल देख सकते हो, ठीक है नहीं। और फिनोल से अगर तुम कुछ क्वेश्चन देख रहे हो, पहले यहाँ बताओ जरा, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ना लिया तो मैं इसको इरेज करने वाला हूँ भैया, कर दो इरेज, ठीक है सर, इरेज कर दो इसको, चलो साहब लो, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखवाने वाला हूँ, और इसमें इसको आप जो है कर लिया होगा मेरे ख्याल से, ना करा हो तो जबरदस्ती कर लेना, ठीक है भाई। फिनोल, कोल तार से फिनोल कैसे बनाते हैं?
कैसे बनाते हैं। एक चीज़ और है, फिनोल, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 13 लूँ ना फिनोल का ही, तो बेटे मैंने बोल दिया कि पूरा पढ़ लो। पूरा मतलब ये कि फिनोल क्या होता है, ठीक है, फिनोल को बनाने की विधियाँ और फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिनोल का एसिडिक नेचर, यानी कि वो अम्ल की भांति बिहेव करता है, किस तरह से बिहेव करता है, वो सब पढ़ लो। और एक चीज़ और है, गाटरमैन, इसको छोड़ना नहीं है, गाटरमैन सिंथेसिस विद मैकेनिज्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे पास गाटरमैन, ठीक है भाई, गाटरमैन सिंथेसिस विद मैकेनिज्म, ठीक है, गाटरमैन सिंथेसिस विद मैकेनिज्म। पेपर में बहुत बार पूछा गया इसलिए मैंने क्वेश्चन दे दिया, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यह है कि पेपर में पूछने के चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 14 आ जाता है, क्वेश्चन नंबर मेरे पास 14 आ जाता है। फिनोल भैया पूरा पढ़ ले, छोड़ना मत बिल्कुल भी। कोल तार से फिनोल कैसे बनाओगे आप, कोल तार से फिनोल, यानी कि कोल तार टू फिनोल पढ़ लेना आप, कोल तार टू फिनोल, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, कोल तार टू फिनोल। लेकिन क्या है कि मैंने क्या बोल दिया तुमसे, फिनोल पूरा पढ़ लो आप, आंधी आए तूफान आए, पेपर में क्वेश्चन आते आता है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 15 मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 अगर मेरे पास आता है तो वो क्वेश्चन नंबर 15 मैं लूँगा ईथर एंड केमिस्ट्री ऑफ ईथर एंड एपोक्साइड से। तो इपोक्साइड क्या होते हैं, इपोक्साइड पूरा पढ़ लो, इपोक्साइड्स, ठीक है बेटे, इपोक्साइड पढ़ लेना कि इपोक्साइड क्या होते हैं, उनको बनाने की विधियाँ क्या हैं और उनका नामकरण कैसे करते हो, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसके बाद में भी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16 बचता है, तो क्वेश्चन नंबर 16 मेरे पास एक ही टॉपिक आता है बेटे, वो आता है तुम्हारे पास जीसल विधि। क्या आती है, जीसल मेथड। ये मैंने सारी वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है अपने, वहाँ जाकर आप इन वीडियो को देख सकते हो, ठीक है नहीं। तो जीसल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन और बचा है मेरे पास, 70वां क्वेश्चन बचा है मेरे पास, और 70वां क्वेश्चन जो है मेरे लाल वो है SN1, यानी कि SN1 एंड SN2 रिएक्शन विद मैकेनिज्म, ठीक है, ये लास्ट चैप्टर का हमारे SN1 एंड SN2, ठीक है, रिएक्शन विद मैकेनिज्म। और बाकी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। हाँ चलो यार, क्वेश्चन नंबर 18 पूरे कर लो, 18 क्वेश्चन पूरे कर लो। और ये 18 क्वेश्चन में मेरे पास सीमित साइक्लोप्रोपेगेशन रिएक्शन, ठीक है, यानी कि सिमंस, इतना लंबा नाम है, सिमंस SIMMONS, सिमंस स्मिथ प्रोपेनेशन है यार, प्रोपेनेशन, ठीक है, सिमंस स्मिथ साइक्लोप्रोपेनेशन, ये लास्ट सेक्शन है। बस इतनी बहुत है, इससे ज़्यादा मैं करवा नहीं रहा हूँ। 18 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे पास, और 18 क्वेश्चन में से यार काफ़ी क्वेश्चन फंसने वाले हैं आपके, तो बेटर यही है कि पेपर फर्स्ट की तैयारी करो इन्हीं क्वेश्चन से, और इन्हीं क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं भैया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ग्लिसरॉल, एथिलीन ग्लाइकोल, बेंजीन की स्ट्रक्चर, इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन पक्का फंसेगा आपके पास, बढ़िया तैयार कर लो, बाकी सब शॉर्ट क्वेश्चन है आपके, है ना। तो अब मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ। थैंक्स।